में दिल्ली पुलिस के लिए जीके जीएस के क्वेश्चन। इन क्वेश्चनों को देखकर आपको ये पता लग जाएगा कि दिल्ली पुलिस में किस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं, क्योंकि इनमें से जो ये सारे क्वेश्चन लिखे हुए हैं एक भी क्वेश्चन फालतू नहीं है, कोई बकवास नहीं है। कल की शिफ्टों में जो क्वेश्चन पूछे गए थे वो क्वेश्चन है। तो इनको देखकर आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि दिल्ली पुलिस इस बार जो है जीके जीएस में किस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा है, और खुद ही अंदाजा लगा लीजिएगा कि क्वेश्चन आसान है या फिर कठिन है। तो शुरू करते हैं वीडियो को बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सिकंदर का सेनापति कौन था? तो सिकंदर का सेनापति जल्दी से बता दीजिए कौन था सर? सेल्यूकस निकेटर था। और सेल्यूकस निकेटर की बेटी का विवाह किसके साथ में हुआ था? चंद्रगुप्त मौर्य के साथ में हुआ था। तो ये बात भी आपको याद रखनी है। चंद्रगुप्त मौर्य वही था जिसने धनानंद को मारा था और नंद वंश को क्या कर दिया था? खत्म कर दिया था। ये बात भी आप लिख लीजिए। भारत का नेपोलियन किसे कहते हैं? भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं? तो भारत का नेपोलियन किसको कहते हैं सर? समुद्रगुप्त को कहते हैं। किसको कहते हैं? समुद्रगुप्त को कहते हैं। ये वही समुद्रगुप्त है जिसने प्रयाग प्रशस्ति लिखवाई थी। ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति किसके समय की है? समुद्रगुप्त के समय की है। ये वही समुद्रगुप्त है जिसको सिक्कों पर वीणा बजाते हुए दर्शाया है। तो लिख लीजिए समुद्रगुप्त राइट आंसर हो जाएगा। ताज महोत्सव किस राज्य का है? ताज महोत्सव किस राज्य का है सर? ताजमहल कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। तो ताज महोत्सव कहाँ का हो जाएगा? उत्तर प्रदेश का। वित्तीय आपातकाल किस देश से लिया है? मौलिक अधिकार लिए हैं अमेरिका से, मौलिक कर्तव्य लिए हैं रूस से, प्रस्तावना ली है फ्रांस से, प्रस्तावना की भाषा ली है कहाँ से? ऑस्ट्रेलिया से, और समवर्ती सूची को कहाँ से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से। तो वित्तीय आपातकाल को कहाँ से लिया है सर? जर्मनी से। वित्तीय आपातकाल को कहाँ से लिया है? जर्मनी से। राष्ट्रपति शासन सबसे ज़्यादा किस राज्य में मिलेगा? तो या तो आपको उत्तर प्रदेश ऑप्शन में मिलेगा या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा मणिपुर। तो उत्तर प्रदेश और मणिपुर, तो या तो आपको ऑप्शन में उत्तर प्रदेश मिलेगा या फिर आपको ऑप्शन में क्या मिलेगा? मणिपुर मिलेगा। पांचों क्वेश्चनों को नोट कर लीजिए। ये वही क्वेश्चन है जो दिल्ली पुलिस में पूछे गए हैं। एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में बताता हुआ चल रहा हूँ, तो आई होप कि जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से भी पूछे जाएँ। दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई? दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय अन्न योजना कब शुरू हुई? ये योजना हुई थी 2014 में। यूएनडीपी की स्थापना कब हुई? तो यूएनडीपी की स्थापना यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, यूएनडीपी की स्थापना हुई नवंबर 1965 में। कब हुई थी? नवंबर 1965 में। वहीं पूछ लेगी यूएनओ की स्थापना कब हुई? 1945 में। रीखमपाड़ा नृत्य किस राज्य का है? बहुत बार बताया है। रीखमपाड़ा नृत्य है आपके कहाँ का? अरुणाचल प्रदेश का। रीखमपाड़ा नृत्य कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ये वही अरुणाचल प्रदेश है जहाँ के मुख्यमंत्री पेमा खांडू हैं, जहाँ के राज्यपाल का नाम कैवल्य त्रिविक्रम परनाइक है। गारो की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? गारो की पहाड़ियाँ है मेघालय में। खासी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? मेघालय में। गारो, खासी, ठीक है, ये जो पहाड़ियाँ गारो, खासी और जैंतिया, ये तीनों कहाँ पर है? मेघालय में। सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? सबसे बड़ा डेल्टा है गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। कौन सा है? गंगा और ब्रह्मपुत्र का डेल्टा जो है सबसे बड़ा डेल्टा है। लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट कब का है? तो लॉर्ड लिटन के समय पर लगा था। कब का है? 1878 का। कब का है? 1878 का। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा किसकी सहायक नदी है सर? तवा तो नर्मदा नदी की सहायक नदी है। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है, ये बात भी आप लिख लीजिए। नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती है। सेम पुस्तक के लेखक कौन है? सेम पुस्तक के लेखक है कौन? सलमान रुश्दी। कौन है? सलमान रुश्दी है। कुंभ का मेला कहाँ लगता है? कुंभ का मेला लगता है सर कहाँ पर? प्रयाग में लगता है। कुंभ का मेला नासिक में लगता है। कुंभ का मेला हरिद्वार में लगता है। कुंभ का मेला उज्जैन में लगता है। चारों लिख लीजिए। घोड़े के अवशेष कहाँ पर मिले? सुरकोटड़ा गुजरात में। कहाँ पर मिले? सुरकोटड़ा गुजरात में मिले। आपसे पूछ लेगी बताइए जुते हुए खेत के प्रमाण कहाँ पर मिले? कालीबंगा में मिले। ठीक है, तो ये बात आपसे पूछी जा सकती है। लिख लीजिए। कमेंट में बताना है कि मनके बनाने का कारखाना कहाँ पर मिला था। कमेंट में क्या बताना है? मनके बनाने का कारखाना कहाँ मिला था। एशियन गेम्स की शुरुआत कब हुई थी? ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो एशियन गेम्स की शुरुआत हुई थी सर 1951 में। 2023 में एशियन गेम्स कहाँ पर हो रहे हैं? तो कहाँ पर हो रहे हैं? चीन में।
आपातकाल से संबंधित अनुच्छेद कौन सा है? तो एक तो है 352, एक है 356 और एक है 360। 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल, 356 में है राष्ट्र शासन और 360 में है वित्तीय आपातकाल। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो हरिप्रसाद चौरसिया क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। पन्ना लाल घोष भी क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। टी कुंजामणि, वी कुंजामणि भी क्या बजाते हैं? बांसुरी बजाते हैं। लोकसभा में एससी की कितनी सीटें हैं? तो 43। कितनी है? 43। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है किसका नारा है? बाल गंगाधर तिलक का। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का नारा है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अमेरिका के संविधान से क्या लिया है? तो अमेरिका के संविधान से पहले ही बता चुका हूँ, मौलिक अधिकार लिए हैं। पोवाई झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। पोवाई झील कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। जिजिया नृत्य किस राज्य का है? जिजिया नृत्य है सर कहाँ का? बिहार का। जोरा नृत्य कहाँ का है? जोरा नृत्य आपसे पूछा है, जिजिया हो गया बिहार का, जोरा हो गया कहाँ का? हिमाचल प्रदेश का, या फिर आपको ऑप्शन में मिलेगा उत्तराखंड, हिमाचल या फिर उत्तराखंड। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? 1565 में। किसके बीच में? दक्कन के सल्तनतों और विजयनगर साम्राज्य के बीच में हुआ था। लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? मुस्लिम लीग की स्थापना हुई 1906 में। अलाउद्दीन खिलजी ने दक्षिण अभियान के लिए किसे भेजा? मलिक कफूर को भेजा है। किसको भेजा है? मलिक कफूर को भेजा है। नोबेल प्राइज की शुरुआत कब हुई? नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई थी 1901 में। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री कौन है? क्रिस हिपकिंस हैं। कौन है? क्रिस हिपकिंस हैं। बुझा हुआ चूने का सूत्र क्या होता है? CaCO3 होता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है। इन पांचों क्वेश्चनों को भी आप नोट कर लीजिए, एग्जाम में आ सकते हैं। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने। किसने की? चंद्रगुप्त मौर्य ने की। DVD की फुल फॉर्म क्या होती है? DVD की फुल फॉर्म होती है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। वर्सेटाइल डिस्क होती है किसकी? DVD की। मिनी संविधान किसे कहते हैं? 42वें संविधान संशोधन को। 42वें संविधान संशोधन 1976 को मिनी संविधान संशोधन कहते हैं। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे जिनको आर्टिकल 51A में रखा गया है। गोदावरी की सहायक नदी पूछी है तो लिख लीजिए, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, इंद्रावती, ये सारी की सारी किसकी सहायक नदियां हैं? गोदावरी की। चरी नृत्य किस राज्य का है? चरी नृत्य है राजस्थान का। गुर्जर जनजाति के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा? गुर्जर जाति के द्वारा ये किया जाता है। कौन सा नृत्य? चरी नृत्य। साइमन कमीशन भारत कब आया? साइमन कमीशन का निर्माण हुआ 1927 में। भारत कब आया? 1928 में। भरतनाट्यम किस राज्य का है? भरतनाट्यम है तमिलनाडु का है। भरतनाट्यम के कलाकार भी लिख लीजिए, एग्जाम में आ सकती है। यामिनी कृष्ण मूर्ति, रागिनी देवी, सोनल मानसिंह, पदमजा सुब्रमण्यम, SK सरोज, T बाला सरस्वती, सबके सब कौन है? भरतनाट्यम के कलाकार हैं। हैदराबाद किस नदी के किनारे बसा हुआ है? मूसी नदी के किनारे बसा हुआ है। सत्यमेव जयते किस देश से लिया गया है? मुंडकोपनिषद से लिया गया है। कहाँ से? मुंडकोपनिषद से लिया है। IPL 2023 के विजेता कौन थे? IPL 2023 के विजेता कौन थे? CSK थे। उपविजेता कौन थे? गुजरात टाइटंस थे। ये सारी बातें भी आप लिख लीजिए। 16वें नंबर का IPL था। SCO का नवीनतम सदस्य कौन सा है? तो SCO का नवीनतम सदस्य है ईरान। पानीपत के युद्ध पहला हुआ 1526 में, दूसरा हुआ 1556 में और तीसरा हुआ 1761 में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ? 13 अप्रैल 1919 को। G7 2023 की बैठक कहाँ हुई? तो G7 2023 की बैठक कहाँ पर हुई? तो ये हुई थी आपके कहाँ पर? हिरोशिमा जापान में। कहाँ पर हुई थी? हिरोशिमा जापान में हुई थी। G20 2023 की बैठक हुई कहाँ पर? भारत में। लेकिन 2024 की कहाँ पर होगी? तो 2024 की कहाँ पर होगी? ब्राजील में होगी। लिख लीजिए। साइमन कमीशन भारत कब आया? तो ये तो लिखा दिया पहले ही, ये रहा। अगला क्वेश्चन है, WPL 2023 को होस्ट किसने किया? होस्ट किया था किसने? भारत ने। विजेता कौन है? विजेता है मुंबई इंडियंस और उपविजेता कौन है? दिल्ली कैपिटल्स। आर्टिकल 110 में क्या है? आर्टिकल 110 में क्या है? तो आर्टिकल 110 में है आपका धन विधेयक। क्या है? धन विधेयक है। लिख लीजिए। काला सागर कहाँ स्थित है? ये आपको किस में बताना है? कमेंट में बताना है। आर्टिकल 70 में क्या है? आर्टिकल 70 में है आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन। आकस्मिकताओं में राष्ट्रपति के कार्य का निर्वहन किसमें है? आर्टिकल नंबर 70 में। विटामिन B1 का रासायनिक नाम थाइमीन है। क्या है? थाइमीन है। लिख लीजिए।
अगला क्वेश्चन, सास बहु मंदिर कहाँ पर है? सास बहु मंदिर है राजस्थान में। कहाँ पर है? राजस्थान में। आर्टिकल 21A में क्या है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, किसमें है? 21A में। ISP की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। मुखोटा नृत्य किस राज्य का है? मुखोटा नृत्य है अरुणाचल प्रदेश का है। ये भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का। MS वर्ड 2010 में स्पेलिंग चेक के लिए शॉर्टकट की क्या है? Alt+F7। क्या है? Alt+ में F7 है। तपन सेकिया को कौन सा अवार्ड मिला? तो असम का वैभव पुरस्कार या कुछ ऐसा मिला है इनको, तपन सेकिया को। सांची का स्तूप कहाँ पर है? सांची का स्तूप है मध्य प्रदेश में, बेतवा नदी के किनारे है। मुद्रा योजना कब शुरू हुई? 2015 में। प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है? साइना नेहवाल की। किसकी है? साइना नेहवाल की। रोलेट एक्ट कब का है? 1919 का है। 2011 में सबसे ज़्यादा साक्षरता दर किसकी है? तो केरल की है। किसकी है? केरल की। 42वां संविधान संशोधन क्या है? ये है आपके 1976 में हुआ था। 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। शिवरात्रि किस हिंदी महीने में आती है? सावन में आती है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की? तो ये की थी किसने? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किस वर्ष हुई? देखो, फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की और कब की, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो किसने की, अगर ये आ जाए तो ये तो किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? ये किसने की थी? तो ये की थी सुभाष चंद्र बोस ने। लेकिन आ जाएगी कब की, भाई ये क्वेश्चन भी तो आ सकता है। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब की थी? तो 1939 में हुई थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने की थी। ठीक है, इसको आप लिख लीजिए। एक सेकेंड, ठीक है। टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? तो टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला मेडल किसने जीता था? मीराबाई चानू ने जीता था। लिख लीजिए, मणिपुर की रहने वाली है। रिहला पुस्तक किस भाषा में लिखी गई? अरबी भाषा में लिखी गई। पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? 1951 में। किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तबला है। अल्लाह रखा का संबंध भी किससे है? तबला से है। प्यादा किस खेल से संबंधित है? प्यादा, वजीर, मंत्री, ये सब किससे संबंधित है? आपके चेस से संबंधित है। किससे है? चेस से। रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी? तो रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि कब लौटा दी? आपसे ये पूछा है। तो नाइटहुड की उपाधि को इन्होंने लौटा दिया था कब? तो इन्होंने नाइटहुड की उपाधि को लौटाया था आपके जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद में, 1919 में। ठीक है। ग्राम पंचायत का गठन किस आर्टिकल में है? आर्टिकल नंबर 40 में। नमामि गंगे प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? 2014 में शुरू हुआ। आर्टिकल 18 में क्या है? आर्टिकल 18 में है आपके क्या? तो आर्टिकल 18 में है छुआछूत का अंत है। छुआछूत का अंत है। अलाउद्दीन खिलजी का कालक्रम 1296 से 1316। आर्टिकल 361 में क्या है? आर्टिकल 361, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा है। आर्टिकल 361 तो राज्यपाल या फिर जो राष्ट्रपति है, राज्यपाल ले लो या फिर आपका क्या ले लो? राष्ट्रपति ले लो। तो इनकी जो सुरक्षा है ये किस में है? आपके आर्टिकल 361 में। राष्ट्रपति और राज्यपाल की जो सुरक्षा का प्रावधान है 361 में है। अलाउद्दीन खिलजी ने कितने कर लगाए? 3 कर लगाए हैं अलाउद्दीन खिलजी ने। अब 3 कर कौन कौन से लगाए हैं ये भी आपसे पूछ ले तो जकात, जजिया और घराई। ठीक है, जकात, जजिया और घराई। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 कहाँ पर हुआ? मध्य प्रदेश में हुआ। मगध साम्राज्य का प्रथम वंश कौन सा था? हर्यक था। सिद्धि धमाल नृत्य किस राज्य का है? गुजरात का है। 86वां संविधान संशोधन क्या है? तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री शिक्षा 2002 में ये हुआ था और आर्टिकल 21A में इसको रखा गया। नोबेल गैस कौन सी है? तो जीनोन। ठीक है, वो ट्रिक है ना, हीना, नीना, एक्सरे रंगीना। ठीक है, तो ये ट्रिक किसके लिए है? नोबेल गैस के लिए। नोबेल गैस इनमें से कौन कौन सी है? तो ये तो आपके ऑप्शन पर डिपेंड करेगा। ठीक है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ऑप्शन पे। एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की? तो एनी बेसेंट ने जो है आपके 1917 के कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। किसने? एनी बेसेंट ने। तो ये सारी बातें जो है आपसे कल के पेपर में पूछी गई। इस आधार पर आप देख सकते हैं कि आज के पेपर में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि एसएससी का एक तरीका है पेपर बनाने का, वो रिलेट करके प्रश्नों को पूछता है। जैसे
पिछली शिफ्टों में पूछा कि एनी बेसेंट किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। तो हो सकता है कि अब आज ये पूछ रहे कि एनी बेसेंट ने किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, वो अधिवेशन कब हुआ था, 1917 में हुआ था, कहाँ पर हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। या ये पूछ रहे कि एनी बेसेंट कहाँ की रहने वाली थी, आयरलैंड की रहने वाली थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला को अध्यक्ष कौन थी, एनी बेसेंट थी। या फिर वो ये पूछ रहे कि एनी बेसेंट भारत कब आई थी। इस तरीके से वो क्वेश्चनों को वहीं से घुमा फिरा के मतलब उसी पॉइंट से रिलेट करके पूछता है। तो इनसे रिलेटेड जो टॉपिक है आप इनको पढ़ जाएं, एग्जाम में आपको जो है बहुत हेल्प मिलने वाली है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।